बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, अप्रैल 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्म नुजूम की रोशनी में बुर्ज जद्दी के बारे में अप्रैल 2025 की पेशगोइयों पर बात करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अप्रैल बुर्ज जद्दी वालों में काम के लिए एक मजबूत मुहिम और खातिर खा कमाई की शदीद ख्वाहिश पैदा करेगा। आप अपने पेशा वराना वादों के लिए वसी घंटे वक्फ करते हुए पाएंगे, अक्सर रात तक। इब्तिदाई तौर पर ऐसा लगता है कि आपका जिस्म इस काम के बोझ से अच्छी तरह निमट रहा है, ताहम थकावट बिल आखिर शुरू हो जाएगी। मुमकिना तौर पर दर्द शकीका और कमर में दर्द का बाइस बनेगी। ये मशवरा दिया जाता है कि अपने काम के औकात को मुतदिल रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप आराम के लिए काफी वक्त मुख्तस करें। उगरचे आपको अहम माली फायदा हासिल हो सकता है, लेकिन अपने अखराजात में एहतियात बरतना दानिशमंदी है, क्योंकि इसमा सियारों की पोजीशनें बड़ी सरमायाकारी के हक में नहीं है। आपको काम से अलग होना मुश्किल हो जाएगा। आपकी जिंदगी आपकी पेशा वराना जिम्मेदारियों के गिर्द घूमेगी और आपके लुत्फ की सतह से कत नजर आपके जाती वक्त में भी काम के ख्यालात बरकरार रहेंगी। खुशकिस्मती से इस बुर्ज के ज्यादातर अफराद की मुनज़्ज़म नौयत उन्हें खानदान और दोस्तों के लिए वक्त निकालने के काबिल बनाएगी। जब बात बच्चों की हो तो रवाबित बगैर किसी रुकावट के होंगे, जो आपको एक अथॉरिटी शख्सियत के तौर पर अपने किरदार को तक़वियत देने की इजाज़त देते हैं। ताहम ये ज़रूरी है कि क़वाइद के साथ सख्ती से अमल किया जाए। मोहब्बत के मामले में ज़ोहरा आपके हौसले को बढ़ा देगी और आपका बर्ताव अक्लमंद और मुतासिर कुन हो जाएगा। जज्बाती शिराकतदार 18 तारीख तक सख्त बैरूनी नुमाइश कर सकते हैं, इसलिए किसी भी मुश्किल गुफ्तगू के दौरान सिफारती रहना जरूरी है। 18 तारीख के बाद आपकी हसासियत आपकी शख्सियत को बुलंद करेगी, जिसके नतीजे में बांटने के लिए खुशगवार तजुर्बात होंगे, खास तौर पर मुबाशरत की तरतीबत में। यह महीना दूसरी से माही के आगाज की निशानदेही करता है, जो सफ बंदी की अहमियत को उजागर करता है। यह वक्त है कि आप अपने बातिन, अपने मकासिद और उन लोगों को इकट्ठा करें जिनके साथ आप काम करते हैं। उगरचे अपने ख्वाबों को जाहिर करने के काबिल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तवज्जो मरकूज रखना और सही सपोर्ट सिस्टम इतना ही अहम है। इस पूरे महीने के दौरान आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कामयाबी के लिए सही रवाबित उस्तुवार करना कितना ज़रूरी है। जिन लोगों के साथ आप खुद को घेरने का इंतखाब करते हैं, उनका आपके मुस्तकबिल पर नुमायां असर पड़ेगा। चाहे कारोबार, खानदान, दोस्ती और रुमानवी ताल्लुकात में तवाज़ुन, बाहमी ताउन और मानी खेज रवाबित का मकसद है। किसी ऐसे रिश्ते का दोबारा जायजा लेने के लिए तैयार रहें जो कुछ अरसे से तनाव का शिकार थे। ये महीना आगे बढ़ने का नहीं है, ये इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि आपकी सरमायाकारी पायदार हो। 4 अप्रैल को अतार्द के शुमाली नोड राहों के साथ सीध में आने के साथ शुरू होता है, अहम बसरूतें पेश करता है जो आपके नुक्ता नज़र को तब्दील करेगा और आपके माहौल के बारे में आपकी समझ को वसी करेगा। मुआहदे, बातचीत या फैसले जो कभी गैर वाज़े लगते थे, अब गहरी सच्चाइयों को जाहिर करेंगे। जो कुछ कहा जाता है और जो कुछ नहीं कहा जाता है, उन दोनों पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लतीफ़ पैगामात भी इतने ही अहम हैं जितने बराए रास्त राब्ते। मजीद बरहें, आपका हुक्मरान सैयारा ज़ुहल मरीख के साथ एक ट्राइन बनाता है जो आपकी तख्लीकी सलाहियतों, रिश्तों और वादों को मुतासिर करता है। आपकी शिराकतें अहम तब्दीलियों के लिए मुतय्यन हैं, चाहे कारोबार, मोहब्बत या बाहमी ताउन की कोशिशों में आपके नुक्ता नज़र में तब्दीली की तवक्को है। हो सकता है कि आपको कोई रिश्ता गहरा होता नजर आए या अचानक एहसास हो कि कोई चीज़ तवाज़ुन से बाहर है। क्या आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो आपके हौसले बुलंद करते हैं, या आप उन लोगों के साथ हैं जो आपकी तवानाई निकालते हैं? अब आपके ताल्लुकात की तफसीलात की जांच करने का बेहतरीन वक्त है। 7 तारीख को ज़ोहरा के ज़ुहल के साथ सीध में आने के बाद अतार्द सीधा जाएगा, जिससे उलझने, ताख़ीर और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल दूर होना शुरू हो जाएगी। वो फैसले जो पहले जमूद का शिकार थे अब आगे बढ़ेंगे और कोई भी शुकूक और शुबहात दूर नहीं होगा। 10 तारीख को जैसे ही अतार्द नॉर्थ नोड के साथ सीध में होगा, शिराकत में शिफायाबी और कामयाबी के इम्कानात ज्यादा वाज़े हो जाएंगे।
इस पर गौर करें कि आपकी ज़िंदगी के कुन शुबों में ज़्यादा ईमानदारी की ज़रूरत है। आपको कौन सी हुदूद तय करने की ज़रूरत है? कौन वाकई आपके मकासद की हिमायत करता है? इस वक्त गैर यकीनी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जवाबात तेजी से वाज़े होते जा रहे हैं। बुर्ज मीज़ान ने एक पूरा चांद 12 तारीख को होगा, जो बसीरत, उरूज और सच्चाई के वक्त को जाहिर करेगा। ये वाकया हर इस चीज़ को नुमायां करता है जो आपके तवील मुद्दती अहदाफ, करियर और मीरास में तैयार हो रही है। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी कोशिशें रंग ला रही हैं? क्या आप ऐसी सीढ़ी चढ़ रहे हैं जो हकीकी तौर पर तकमील की तरफ ले जाती है, सिर्फ एक ऐसी सीढ़ी जो बाहर से अच्छी लगती है? कायनात आपको दिखाएगी कि आप कहाँ परवान चढ़ रहे हैं और कहाँ तब्दीलियों की ज़रूरत है। जैसा कि बुर्ज मीज़ान का हुक्मरान सैयारा ज़ोहरा बराह रास्त हरकत करता है, ये आपके ताल्लुकात, मालियात और तख्लीकी कोशिशों को वाज़े करेगा। ये तब्दीली आपकी ज़ाती ज़िंदगी, शिराकतदारी और माली हालात में रफ्तार पैदा करेगी, ताख़ीर को कम करेगी और अगले इक़दामात को वाज़े करेगी। मुआहदों को हतमी शक्ल दी जा सकती है, तवील अरसे से तातुल का शिकार मुज़ाकरात का हल तलाश किया जा सकता है, या पहले से गैर वाज़े ताल्लुकात की मुतहर्रिक समत हासिल हो सकती है। अदम फैसला के वज़न को उठाने के साथ अब आप ऐसे इंतखाब कर सकते हैं जो वाकई आपकी अक़दार के मुताबिक हो। 16 तारीख को अतार्द बुर्ज हम में वापस आएगा, जो आपकी बुनियादों, घरेलू ज़िंदगी और अंदरूनी इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। बातचीत और वजाहत दोबारा बेहतर होना शुरू हो जाएगी, ख़ास तौर पर अगर ख़ानदान ज़िंदगी के हालात जज़्बाती इस्तेहकाम के साथ मसाइल पैदा हुए हो। ये आपके घर के बारे में फ़ैसले करने, ज़ाती हुदूद तय करने, अपनी जज्बाती सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करने का एक अच्छा वक्त हो सकता है। मुस्तक़बिल में पेशरफ्त के लिए आपने जो बुनियाद रखी है वो आपकी ज़िंदगी के सिर्फ जिस्मानी पहलुओं से आगे है। मरीख़ 17 तारीख को एक अहम सफ़र के बाद दोबारा बुर्ज असद के अंदर दाखिल होता है। ताकत, मुश्तरका तवानाई और तब्दीली के मौज़ूआत को दोबाला करता है। बुर्ज असद में मरीख़ की वापसी के साथ कंट्रोल, एतमाद और गहरे रवाबित के बारे में सीखे गए असबाब को मरबूत करना बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दत आपकी ताकत को दोबारा हासिल करने और एतमाद के साथ आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है, ख़ास तौर पर अगर आपको ताकत की जुदाओजहद, जज़्बाती और माली उलझनों का सामना करना पड़ा हो। इस वक्त के दौरान ज़रूरी मौज़ूआत, शिराकतदारियों, वादों और कामयाबी की हिमायत करने वाले ढांचे के गिर्द घूमेंगे। कायनात आपको बसीरत और वसाइल पेश कर रही है, उन पर कार्रवाई करना आप पर मुनहसिर है। बुर्ज सौर का सीज़न 19 तारीख को शुरू होता है, जो आपकी ज़िंदगी में गर्मजोशी, जज्बा और खुशी पर एक नई तवज्जो लाता है। ये एक याद दहानी के तौर पर काम करता है कि ज़िंदगी सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि खुशी और मोहब्बत के बारे में भी है। अगर आप बोझ महसूस कर रहे हैं तो ये वो वक्त है जब कायनात आपको आराम करने, अपनी ख्वाहिशात को गिले लगाने और आपको तवानाई बख्शने वाली चीज़ों में पूरी तरह मशगूल होने की तरगीब देती है। अगर आप पीछे हट रहे हैं तो बुर्ज सौर का मौसम आपको गौर करने की दावत देता है। क्या आप वाकई मौजूदा से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं या आप खौफ से हिचकिचा रहे हैं? यह तवानाई जिनसी दिल फेंक और मकनातीसी दिल लगी है। ये सिर्फ सतही लज्जतों का पीछा करने के बारे में नहीं है, ये दरियाफ्त करने के बारे में है कि आपको हकीकी तौर पर क्या मुतासिर करता है। 22 तारीख को ज़ोहल नोड्स के साथ सीध में होता है। कार्मिक सीध एक अहम लम्हे को निशान जद करती है। जैसा कि ज़ोहल शुमाली नोड राहों को जोड़ता है और जुनूबी नोड कीतों की मुखालफत करता है, ये सिर्फ एक मुंतकली से ज़्यादा इशारा करता है। ये एक इम्तिहान है, आप अब भी तरक्की से कहाँ रोके हुए हैं। कायनात आर्जी कशिश और हकीकी बामानी कनेक्शन के दरमियान फ़र्क को उजागर कर रही है। आपकी बुनियादें, चाहे कारोबार, मोहब्बत या तख्लीकी मंसूबों में की जांच की जा रही है। अगर वो कमज़ोर हैं तो वो रेजा रेजा हो जाएंगे, अगर वो हकीकी हैं तो वो फलिंग फूलेंगे। 27 तारीख को बुर्ज सौर में एक ताकतवर नया चांद कसरत और ज़ाती तजदीद की एक नई लहर लाएगा। अगर आप मोहब्बत में पड़ने, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने, कारोबार शुरू करने या अपनी मुस्तनद खुदी को कबूल करने के लिए किसी निशानी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब अमल करने का वक्त है। यह कमरी मरहला हमें याद दिलाता है कि जब हम एतमाद, जोश और खिले दिल के साथ ज़िंदगी से रुजू करते हैं तो कायनात इसका मुस्बत जवाब देती है। इस मौका को इस्तेमाल करें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, इसके लिए अपने इरादे तय करें, चाहे वो गहरे रवाबित उस्तुवार कर रहा हो, फनकाराना अहदाफ तक पहुँच रहा हो, महज ज़्यादा फुर्सत के वक्त से लुत्फ़ अंदोज़ हो। बुर्ज सौर सिर्फ एक ख्वाब देखने वाला नहीं है, ये एक बिल्डर है। ज़ोहरा 30 तारीख को बुर्ज हम में दोबारा दाखिल होती है, जो आपकी तवज्जो, आपकी बुनियाद, घर और एहसास तहफ़्फ़ुज़ की तरफ मोड़ती है। ये ट्रांजिट आपको अपने ताल्लुकात और तख्लीकी कोशिशों में नुमायां तब्दीलियों से भरे महीने के बाद अपनी ज़रूरियात पर गौर करने की तरगीब देता है। इस बारे में सोचें कि आपको अपनी ज़िंदगी को महफूज, मुआविन और कंट्रोल में महसूस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है।
इस मरहले के दौरान ज़ोहरा बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी ज़रूरियात को तरजीह देते हुए एक ताबनाक आज़ादी का मुजस्समा बनाती है। मजमूई तौर पर यह महीना आपकी ज़िंदगी में सफ़बंदी, तवाज़ुन और हकीकी हम आहंगी को पहचानने की अहमियत को उजागर करता है। एक गहरी तवज्जो की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी के लिए यही कुछ था।